अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज भी बात करेंगे कराची रजिस्ट्री बार में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज भी कराची के हवाले से बात की और सरजनिश की और इस्तफसार किया गया। कल वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब पेश हुए थे। आज भी जब बात की गई तो बहुत सारी चीज़ों को ज़ेर बहस लाया गया। उसमें सर फहरिस्त थी सिंध भर में सरकारी ज़मीनों पर जो कब्जे हैं वो ख़त्म कराने का जो हुक्म दिया है कि कब्जे खत्म कराए जाएं। कब्जे करवाए किसने, हुकूमत किसकी है। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ज़मीनों के रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन भी उससे मुताल्लिक केस की समाअत की है कि ज़मीनों की खरीदो फरोख्त कैसे होती है। कब्जे के ऊपर बात की गई है। फिर PNT कॉलोनी के ऊपर मैं स्पेशली बात करना चाहूँगा, वहाँ से भी तजावुज़ात ख़त्म कराने की बात की गई। ये वही कॉलोनी है जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं बारहा और हम भी आवाज़ उठाते रहे हैं। और ये आवाज़ उठाना ही इस बात की यकीन दहानी थी कि वहाँ पर तजावुज़ात होती नजर आई। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अदालत में कमरे अदालत में डिस्कस किया जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि PNT कॉलोनी से गैर कानूनी तजावुजात और तामीरात ख़त्म करने का हुक्म दिया है। इस पर आज बात करेंगे। आज थोड़ा सा इसके ऊपर बहस की जाएगी। नुमाइंदा K21 न्यूज़ मोहम्मद ज़िशान हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। मोहम्मद ज़िशान, आप अदालत की जो खबरें हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। आज मैं जानना चाहूँगा कि चीफ जस्टिस के हवाले से स्पेशली कि 2 दिन से हम देख रहे हैं, कल भी वज़ीर आला साहब मौजूद थे और बात की गई तमाम चीज़ों पर। और फिर उसके बाद ये तमाम बातें देखने में आई कि सिंध के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, अगर कराची की बात की जाए स्पेशली तो SBCA को भी उन्होंने इस्तफसार किया, सरजनिश की, वाटर बोर्ड की भी सरजनिश की गई है। जितने भी इदारे हैं सब के अंदर कहीं ना कहीं बेज़ाब्तगी देखी गई। रिमार्क्स जानना चाहूंगा चीफ जस्टिस साहब के। जिशान, आपको आवाज आ रही है? दोबारा रब्ता किया जाए। टेक्निकल इश्यूज जब तक रिजॉल्व किए जा रहे हैं उसके बाद फिर बात करेंगे इस पर। जिशान को दोबारा ऑन कॉल लिया जाए। बहरहाल अदालत के अंदर जो कराची समेत सिंध भर की सरकारी ज़मीनें हैं तो उस पर बात की जा रही है। कराची की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो कराची के अंदर हालिया बारिशों के अंदर जो सूरत हाल थी उसने तमाम मसाइल को उजागर किया और तमाम सियासी जमातें इस बात पर आमादा हुई, एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पर नजर आई कि अब कराची की जो बिगड़ती हुई और बदतरीन जो सूरत हाल है उसको सुधारना होगा। और आज ये डिस्कस किया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से कमरे अदालत के अंदर। इसी पर बात करते हैं। नुमाइंदा K21 न्यूज़ मोहम्मद ज़िशान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़िशान, जानना चाहूंगा चीफ जस्टिस के आज क्या रिमार्क्स थे। कराची और सिंध भर की ज़मीनों के ऊपर भी बात की, कब्जे के हवाले से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी बुलाया, उनकी भी सरजनिश की है। जी बिल्कुल, देखें बिलाल खान, आज ये कराची में जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है गुलजार अहमद साहब की सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में देखा जा रहा है कि 3 रोज से जो है आज तीन बेंच पर मुश्तमिल जो है वो समाअत का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में जो है 3 रुकनी बेंच जो है समाअत कर रहे हैं। कराची के अंदर तजावीज़ात से मुतालिक बात की जाए या गैर कानूनी तजावीज़ात से बात की जाए और बिल्डिंगों पे कब्जे से मुतालिक बात की जाए तो इस वक्त देखा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज भी देखा गया था कि वजीर आला से नासिर, इसके अलावा वजीर बल्दियात और सईद गनी व दीगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी जो है वो पेश हुए थे। दौरान समाअत देखा गया था कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कराची जो है वो कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है, इसकी फातिहा पढ़ ली जाए। जबकि इस वक्त देखा जा रहा है कि शहर कायद की बात की जाए और गैर कानूनी तजावीज़ात से मुतालिक बात की जाए या वार गुजार बिल्डिंगों से मुतालिक बात की जाए। और इस वक्त देखा जा रहा है कि कराची के अंदर जो है बिल्कुल जो है वो एक खंडर बन चुका है। गुज़श्ता रोज भी देखा गया था कि वज़ीर आला की जानिब से जो है वो पेश हुए थे वज़ीर आला सिंध और उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि शहर कायद के अंदर जो है वो वार गुजार बिल्डिंगों से मुतालिक हो या पार्क से मुतालिक हो या गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक हो, तमाम तर तफसीलात जो है वो 1 माह के अंदर जो है तमाम रिपोर्ट जो है जमा कराई जाएगी। आज देखा गया कि तजावीज़ात से मुतालिक भी जो समाअत हुई थी। दौरान समाअत जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से यही कहा गया कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ कमिश्नर कराची ने गुज़श्ता रोज जो है मैंने हुक्म दिया था कि कितनी पार्क के करीब जो है जितनी भी वार गुजार बिल्डिंग है या मोटा पैलेस के करीब जो है जितनी भी है ना गैर कानूनी तजावीज़ात है उसको फौरी हटाया जाए। लेकिन आज कमिश्नर कराची को एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
गुलजार अहमद की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया और कहा गया कि इस वक्त मैं देख रहा हूँ शहर कायद के अंदर सिवा है मुझे जो है वो तसल्लियां देने के अलावा जो है और काम नहीं हो रहा। आज देखा गया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस मोहम्मद अमीन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और समाअत के दौरान देखा गया था कि अटॉर्नी जनरल सिंध जो है वो तारिब हुसैन की जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि आपके हुक्म पर जो है वो शहर कायद के अंदर जो है तरह के जितने भी काम है उन पर जो है अमल दरामद का सिलसिला जारी है। लेकिन आज देखा गया कि दौरान समाअत जो है वो जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से कहा गया कि मुझे सिर्फ तसल्लियां दी जा रही हैं, काम होने या ना होने के बराबर मुझे दिखाई दे रहा है। जी अच्छा ज़ीशान, ये भी जानना चाहूंगा, जब ये सवाल किया गया कि क्या पीपल्स पार्टी मानती है कि उसने कराची के लिए कुछ नहीं किया, तो काजी शाहिद परवेज ने ये एतराफ किया, एतराफ करते नजर आए कि सरकारी जमीनों पर कब्जे हुए हैं। 1985 की अगर बात की जाए तब से अब तक 2,40,000 से जायद जमीनों की अगर मैं बात करूं तो बोगस एंट्रीज की गई और जाली जमीनों के कागजात बनाए गए। ये क्या मामला है, इस पर क्या कमेंट्स दिए चीफ जस्टिस साहब ने? जी बिल्कुल, देखिए आज बिलाल सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो समाअत की तो देखा गया कि रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई और उसमें कहा गया कि तमाम जितनी भी जमीनें हैं उनको जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया गया है और कंप्यूटराइज के जरिए जो है 1985 में जितनी भी जमीनें जो हैं वो रजिस्टर हुई थी उनका डेटा हमारे पास मौजूद है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि तमाम सूरत हाल हम देख रहे हैं, जाके अगर ठट्ठे की बात की जाए और सुपर हाईवे की बात की जाए तो वहां पर जो है कब्जों का सिलसिला जारी है। लेकिन कब्जे माफिया के खिलाफ जो है वो अब तक कार्रवाई क्यों अमल में नहीं आती और ये कब्जा माफिया कौन है, जो कि इस वक्त देखा जा रहा है कि कब्जा माफिया जो है वो बाअसर हैं और हम हुकूमत जो है वो बिल्कुल कमजोर दिखाई देती है। आज जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी अदालत में पेश हुए थे और उन्हें बिठाया गया और तमाम तफसीलात बताएगी। आज सैयद नासिर हुसैन शाह को पेश होना था मगर आज वो सैयद नासिर हुसैन शाह जो है वो कब्र अदालत में नजर नहीं आए थे। अच्छा, हमने प्रोग्राम भी किया था PNT कॉलोनी के हवाले से भी कि गैर कानूनी तामीरात खत्म करने का हुक्म दिया चीफ जस्टिस साहब ने, तो ये तो एक तरह से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। खासतौर पर K21 ने आवाज उठाई थी, मैंने खुद प्रोग्राम्स किए इसके ऊपर। ये जो कॉलोनीज हैं उसके अंदर जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं, फिर कराची भर की अगर बात कर ली जाए, चीफ जस्टिस साहब खुद कह रहे हैं कि नाले के अतराफ में 4 मंजिला बिल्डिंग्स भी तामीर कर दी गई हैं, नाले की जो चौड़ाई है वो कम कर दी गई है। इस पर क्या कॉमेंट्स दिए? जी बिल्कुल, देखिए आज कराची 21 की आवाज और K21 की आवाज जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के में आज सुनी गई थी और देखा गया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की जानिब से रिमार्क्स आए थे सामने कि आज कहा गया था कि अटॉर्नी जनरल सिंध को कि मैं देख रहा हूं कि PTM कॉलोनी हिजरत कॉलोनी के अतराफ जो है वो नालों पर भी जो है वो तजावीज़ात है और गैर कानूनी इमारतों का सिलसिला जारी है। मगर ये इमारतों का खात्मा कब होगा, इस वक्त देखा जा रहा है कि इमारतें बढ़ती ही चली जा रही। 80 गज पर जो है वो 6-6 मंजिला और 7-7 मंजिला जो है वो गैर कानूनी तजावीज़ात हो रही है। आखिरकार जो कराची में देखना चाहता था, जैसे कि गुज़श्ता रोज की समाअत में उन्होंने जो है रिमार्क्स दिए थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कि इस वक्त देख रहा हूं कि शहर कायद जो है वो कब्रिस्तान बन चुका है, फातिहा पढ़ ली जाए। आज जो देखा गया था कि रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर बरहमी का इजहार करते हुए दिखाई दिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद। उन्होंने कहा कि शहर कायद के अंदर जितने भी वादे किए गए थे, चाहे अटॉर्नी जनरल हो या मौजूदा हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, वो वादे जो है कहीं हो। अच्छा, ये आज समाअत मुकम्मल कर ली गई है या कल भी समाअत होगी? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज भी समाअत होगी जिसमें जो है वजीर आला सिंध और वजीर बल्दियात जो है नासिर हुसैन शाह जो है वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़ीशान इस हवाले से अपडेट करने के लिए। मामला अब आ चुका है कमरे अदालत के अंदर और इस्तफसार की जा रही है और ख़ास तौर पर सरजनिश की गई है। सबसे पहले वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब को आधे घंटे के नोटिस पर, शॉर्ट नोटिस के ऊपर बुलाया गया, जिसमें वो पेश हुए और जवाबात दिए, लेकिन सेटिस्फेक्शन लेवल जो था वो थोड़ा सा डाउन नजर आया सिंध हुकूमत की जानिब से। और दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए, DG SBCA भी पेश हुए, वाटर बोर्ड के ऊपर भी सरजनिश की गई, उस पर भी बातें सामने आई। नासिर हुसैन शाह साहब को भी बुलाया गया लेकिन अब तक पेश नहीं हुआ। अब देखना है कि कल पेश होते हैं या नहीं होते हैं। लेकिन तजावुजात
और दूसरा सरकारी जमीनों पर कब्जा। ये तमाम जो कमरा अदालत के अंदर सुनवाई की जा रही है इन्हीं कब्जे के गिर्द घूमती नजर आ रही है। मैं हमेशा कहता रहता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर कि कब्जा माफिया कराची के अंदर मुनफरिद अकसाम के हैं। अब इसी आवाज को कमरा अदालत तक पहुंचा दिया गया और कमरा अदालत में इसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है कि कब्जे क्यों कैसे हो रहे हैं, खासतौर पर सरकारी जमीनों के ऊपर जाली कागजात बनाए जाते हैं, कंप्यूटराइजेशन की जाती है और फिर यह भी इस्तफसार करते नजर आ रहा है चीफ जस्टिस साहब कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर जाली जमीनों के केसेस ही इनरोल किए जाते हैं, दर्ज किए जाते हैं, उसी के ऊपर फिर स्टे ले लिया जाता है और उसके बाद फिर जो मामला होता है वो सबको मालूम है कि किस तरह से कब्जे किए जाते हैं। देखना यह कि कल के रोज किस तरह से समाअत होगी, क्या हतमी फैसला होगा, क्या ऑर्डर्स दिए जाएंगे। अब तक सिर्फ जमीनें वागुजार कराने की बातें की जा रही हैं। बहरहाल यहां वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और अहम डेवलपमेंट है कराची की सियासत में, उस पर भी बात करेंगे।